मूवीज के स्टार्ट में हमें एक जैन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो 15 साल की होती है। वो बोट की मदद से अपने गांव जा रही थी क्योंकि उसके स्कूल की वेकेशन चल रही थी। उसकी माँ एक स्कूल में टीचर होती है। जैन के 2 भाई होते हैं जिनमें एक भाई बहुत सीधा होता है जबकि दूसरा भाई काफी तेज होता है। अपने वेकेशन को खत्म करने के बाद जैन बोट से वापस जा रही होती है। वहाँ उस बोट पर उसे एक अमीर बिजनेसमैन टोनी मिलता है। वो जैन से बातें करने लगता है और उसे उसके स्कूल छोड़ने की बात करता है। वो बोट से उतरकर जैन को अपनी कार में बिठा लेता है। जैन टोनी को झूठ बोलकर अपनी एज 15 की जगह 17 बताती है। टोनी जैन का हाथ पकड़ लेता है लेकिन जैन कोई रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो भी अब टोनी को पसंद करने लगी थी। टोनी जैन को उसके हॉस्टल छोड़ देता है। नेक्स्ट डे जैन जब स्कूल आती है तो उसे टोनी की कार दिखाई देती है। वो उसकी कार के पास जाती है। वो उसे देखकर समझकर जाती है कि टोनी अब उससे प्यार करने लगा है। वो उसकी कार की विंडो को किस करके स्कूल में चली जाती है। अगले दिन टोनी जैन को अपनी कार में एक रूम पर लेकर जाता है जहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जैन अपने बारे में बताती है। वो एक राइटर बनना चाहती है और घर की प्रॉब्लम के बारे में बताती है। ऐसे ही काफी समय बीतता जाता। एक दिन टोनी जैन से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक चाइनीज है और वो सिर्फ एक चाइनीज लड़की से ही शादी कर सकता है। ये सुनकर जैन काफी सैड हो जाती है क्योंकि वो भी टोनी को अब पसंद करने लगी थी। वो सब जानते हुए भी टोनी के साथ इंटीमेट होती रहती थी। ऐसा करते काफी समय बीत जाता है। एक बार फिर जैन को अपने गांव वापस आना पड़ता है जिसे छोड़ने टोनी साथ में आता है। टोनी को जैन की मां देख लेती है। कुछ दिनों पहले जैन की मां को जैन के हॉस्टल से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जैन 2-3 दिन से हॉस्टल से गायब थी। जैन की मां को जैन पर डाउट होता है कि उसका और टोनी का अफेयर तो नहीं, लेकिन जैन मना करती है। वो कहती है कि टोनी सिर्फ मेरा दोस्त है और वो अपनी माँ को टोनी के बारे में बताती है। वो बताती है टोनी काफी अमीर है। ये सुनकर जैन की माँ को लालच आ जाता है और वो उससे कहती है कि वो टोनी से कुछ रुपए मांगे। टोनी, जैन और उसकी फैमिली एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ टोनी अपने बारे में बताता है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है क्योंकि सभी खाने में बिजी होते हैं क्योंकि वो सभी फर्स्ट टाइम इतना अच्छा खाना खा रहे होते हैं। ये देखकर टोनी को काफी गुस्सा आता है। वो समझ जाता है जैन की फैमिली को सिर्फ पैसा चाहिए। वो उसके बाद गुस्से में जैन के साथ इंटीमेट होता है और उसको कुछ पैसे भी दे देता है। जैन की माँ उसको रोकने की बजाय उसको ऐसा करने के लिए कहती है क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जैन का भाई पढ़ाई करने के लिए फ्रांस जाना होता है। जब ये बात जैन टोनी को बताती है तो वो जैन को अपनी माँ की अंगूठी गिफ्ट करता है। टोनी अपने फादर से जैन से शादी करने को कहता है लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं क्योंकि वो चाइनीज नहीं होती है। उधर टोनी और जैन मिलते हैं जिसमें जैन टोनी से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती लेकिन वास्तव में वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद जैन अपने घर आती है। उसकी माँ टोनी की दी हुई अंगूठी को अपने पास रख लेती है। अंगूठी को लेकर जैन और उसके बड़े भाई में बहस हो जाती है। कुछ दिन बाद टोनी की शादी होने वाली थी। जैन दूर से ही ये सब देख रही होती है। उसके बाद वो अपने घर आती है और फैमिली के साथ फ्रांस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उस रूम पर भी जाती है जहाँ टोनी और वो अक्सर मिलते थे। जैन टोनी का वेट करती है लेकिन टोनी नहीं आता। वो वहाँ से वापस आ जाती है। जैन फ्रांस जाने के लिए शिप पर चढ़ती है। वहाँ उसे टोनी की कार दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि टोनी यहीं कहीं आसपास है। शिप आगे बढ़ जाता है। उस रात जैन टोनी को याद करके बहुत रोती। इसके बाद मूवी में हमें काफी सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जैन एक राइटर बन चुकी है और उसको टोनी की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।